आज अपन डिस्कस करेंगे डायूरेटिक्स के बारे में। ठीक है, डायूरेटिक्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से डायूरेटिक्स होते हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डायूरेटिक्स की पहले मैं आपको कैटेगरी बताना चाहूँ तो कैटेगरी में मैं आपको बताऊंगा। जैसे एक डायूरेटिक है लूप डायूरेटिक, लूप डायूरेटिक। ठीक है, उसके बाद में दूसरी कैटेगरी में आपको बताना चाहूँ तो थाइजाइड डायूरेटिक, थाइजाइड डायूरेटिक। ठीक है, तीसरी कैटेगरी में आपको बताना चाहूँ तो ओस्मोटिक डायूरेटिक। तीसरी कैटेगरी कौन सी है? ओस्मोटिक डायूरेटिक। चौथी कैटेगरी अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो चौथी कैटेगरी कौन सी है? ओस्मोटिक कैटेगरी आपकी आ गई। चौथी कैटेगरी कौन सी है? स्पाइरोलेक्टोन, स्पाइरोलेक्टोन। ठीक है, स्पाइरोलेक्टोन। उसका दूसरा नाम क्या ले सकते हैं अपन? पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। नाम से ही पता चल रहा है पोटेशियम को स्पेयर करेगा, मतलब रोकेगा, और पोटेशियम को रोक के डायूरेसिस करवाएगा। ठीक है, तो डायूरेटिक का पहला चीज तो ये आप समझो कि डायूरेटिक का मतलब क्या होता है। डायूरेटिक का मतलब होता है इंक्रीज यूरिन आउटपुट करवाना। ऐसी दवाइयाँ जो बॉडी से इंक्रीज यूरिन आउटपुट करवाती है, इंक्रीज यूरिन आउटपुट। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो जितनी भी प्रकार की डायूरेटिक होती है, जितनी भी प्रकार की डायूरेटिक यानी ऐसी दवाइयाँ जो यूरिन का पास आउट बॉडी से ज्यादा करवाएगी, उन दवाइयों को रात को नहीं देना है। रात को नहीं देना है, क्यों? क्योंकि अगर लेट नाइट अपन किसी पेशेंट को डायूरेटिक दे रहे हैं तो उसके बाद वो डिस्टर्बेंस इन स्लीप होगा, क्योंकि रात को वो नींद लेगा या डायूरेसिस करने, पेशाब करने जाएगा, है ना। तो रात को डायूरेटिक लेट नाइट प्रीफर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये अर्ली मॉर्निंग अपन इनको देना प्रीफर करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये डायूरेटिक होती है जो कहाँ पे बॉडी में जाके एक्शन करती है, कौन कौन सी जगह एक्शन करती है, इनमें फर्क क्या है, इतने प्रकार के डायूरेटिक क्यों है, ये सारी अपन आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ये मेरे पास ओस्मोटिक डायूरेटिक, मैंने आपको बताया ओस्मोटिक डायूरेटिक। ठीक है, ओस्मोटिक डायूरेटिक है जो मेरे पास ये अपना मेनिटोल है, मेनिटोल है। ठीक है, मेनिटोल आपने सबने देखा होगा, मेनिटोल जो इन्फ्यूजन आता है मेनिटोल, ये क्या है? ओस्मोटिक डायूरेटिक का एक एग्जांपल है, जिसका प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ओस्मोसिस पे, ओस्मोसिस पे काम करता है। ठीक है, एक प्रकार का हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। इसका जो ओस्मोलरिटी है वो बॉडी टोन से ज्यादा है। ठीक है, बॉडी टोन से ज्यादा है। तीन प्रकार के मैंने पिछले वीडियो में बताए थे आपको, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। तो ये कौन सा है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ओस्मोसिस करेगा, ओस्मोसिस करवा के जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इंट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है उसकी शिफ्टिंग करवाएगा। जो सेल के भीतर फ्लूइड है उस फ्लूइड को कहाँ पे शिफ्ट करवाएगा? आपका एक्स्ट्रा सेलुलर यानी आपके ब्लड में करवाएगा। और ब्लड में इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की शिफ्टिंग हो गई ब्लड में, उसके बाद में कहाँ पे चला जाएगा? किडनी के पास चला जाएगा और फिल्ट्रेट करवा देगा। समझ रहे हो? जैसे अपन वेन में इंसर्ट करवा रहे हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या करेगा? जो सेल के अंदर फ्लूइड है उस फ्लूइड की शिफ्टिंग करवाएगा सेल से कहाँ पे? ब्लड में। तो उस शिफ्टिंग को अपन क्या बोलेंगे? शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड फ्रॉम इंट्रा सेलुलर टू एक्स्ट्रा सेलुलर। पानी की शिफ्ट होना इंट्रा सेलुलर सेल के अंदर से होके और ब्लड में जाएगा। शिफ्टिंग फ्रॉम इंट्रा सेलुलर टू एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर चला गया, उसके बाद में वो फ्लूइड कहाँ पे जाएगा? किडनी के पास जाएगा और वहां से फिल्ट्रेट होके बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा, जिससे डायूरेसिस इंक्रीज हो रहा है ना कहीं, क्योंकि सेल के अंदर जो पानी है वो ब्लड में आ रहा है, ब्लड में आने के बाद किडनी के पास जा रहा है, फिल्ट्रेट होकर बाहर निकल रहा है, तो डायूरेसिस तो हो रहा है, मतलब इंक्रीज यूरिन आउटपुट तो हो रहा है। तो उस जगह अपन ओस्मोटिक डायूरेटिक के तौर पे अपन मेनिटोल को यूज करेंगे, ओस्मोटिक डायूरेटिक के तौर पर। ठीक है, दूसरा मेरे पास ये लेसिक्स इंजेक्शन है, लेसिक्स इंजेक्शन। ठीक है, जिसको आप फ्रूसेमाइड कहते हैं, जिसको आप फ्रूसेमाइड कहते हैं। ठीक है, फ्रूसेमाइड है जो फ्रूसेमाइड कौन सी कैटेगरी का डायूरेटिक है? ये एक लूप डायूरेटिक है, लूप डायूरेटिक। ये क्या करता है? जो अपनी नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है, किडनी में नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं और नेफ्रॉन्स की स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का फिल्ट्रेशन करवाते हैं, जिसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट्स रहते हैं, फ्लूइड ज्यादा रहता है, उसको एक्सक्रीट करवाते हैं बॉडी से बाहर। तो नेफ्रॉन में जो लूप ऑफ हेनले रहती है, लूप ऑफ हेनले, वहां पे ये जो लेसिक्स है वो एक्शन करता है लूप ऑफ हेनले पे। वहां पे क्या करवाता है? सोडियम और पोटेशियम जो चैनल रहते हैं उनको ब्लॉक करवाता है, उनको ब्लॉक करवाता है और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम को रोकता है। वहां पे जो रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम और पोटेशियम उनको रोकता है, और उनको रोकेगा तो क्या होगा? बॉडी से सोडियम और पोटेशियम दोनों एक्सक्रीट होंगे, सोडियम और पोटेशियम दोनों एक्सक्रीट होंगे, और सोडियम और पोटेशियम एक्सक्रीट होंगे तो वाटर भी आपका एक्सक्रीट होगा पोटेशियम के साथ। ठीक है, तीसरी चीज अपन स्पाइरोलेक्टोन, स्पाइरोलेक्टोन, स्पाइरोलेक्टोन अगर अपन बात करें तो स्पाइरोलेक्टोन में क्या करेगा? स्पाइरोलेक्टोन ऐसी दवाई है जो पोटेशियम को तो रोकेगी, दूसरा नाम मैंने क्या बताया? पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। स्पाइरोलेक्टोन आल्सो नोन एज पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। ऐसी डायूरेटिक जो पोटेशियम को तो बॉडी में रोकेगी और क्लोराइड और सोडियम को निकालेगी, क्लोराइड और सोडियम को निकालेगी। ठीक है, तो सोडियम को एक्सक्रीट करवा रही है, पोटेशियम को रोक रही है, तो
तो उस कंडीशन में अपन ऐसे पेशेंट में कहाँ यूज करेंगे, ऐसा पेशेंट जो हाइपोकैलेमिया का हो, मतलब उसका पोटेशियम लेवल पहले से कम है, ठीक है, उस पेशेंट में अपने को डायूरेटिक देना है, उस पेशेंट में अपने को डायूरेटिक देना है, तो अपन लेसिक्स प्रीफर नहीं करेंगे, उसकी जगह कौन सा प्रीफर करेंगे, स्पाइरोलेक्टोन प्रीफर करेंगे, स्पाइरोलेक्टोन प्रीफर करेंगे। क्यों, क्योंकि अपने को पोटेशियम तो पहले से कम है, पोटेशियम का नॉर्मल लेवल कितना होता है 3.5 से लेके 5.1 मिलीकुलेट पर लीटर, ठीक है, तो 3.5 से कहीं ना कहीं पोटेशियम लेवल नीचे है, बिलो है, तो उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, हाइपोकैलेमिया कहेंगे। तो हाइपोकैलेमिया का अगर पेशेंट है तो उसमें अपने को प्रीफर करना है डायूरेटिक, तो डायूरेटिक अपन प्रीफर करेंगे स्पाइरोलेक्टोन। क्यों, क्योंकि स्पाइरोलेक्टोन ऐसी डायूरेटिक है जो पोटेशियम को तो रीअब्जॉर्ब करवाएगी बट सोडियम को एक्सक्रीट करेगी, ठीक है, तो अपना काम भी हो जाएगा और पोटेशियम भी बॉडी में रुक जाएगा, ठीक है, तो पोटेशियम ज्यादा कम नहीं होगा। तीसरी डायूरेटिक अपन ने डिस्कस किया था थाइजाइड डायूरेटिक, थायाजाइड डायूरेटिक। थायाजाइड डायूरेटिक होती है, वो क्या करती है, वो जो आपकी नेफ्रॉन की डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स होती है वहाँ पे सोडियम एंड क्लोराइड चैनल होते हैं, उनको ब्लॉक करके सोडियम एंड क्लोराइड का बॉडी से एक्सक्रीशन करवाती है, ठीक है, एक्सक्रीशन करवाती है, जिसमें आपको एग्जांपल बताना चाहूँ तो क्लोरथाइजाइड नाम से आती है, हाइड्रोक्लोरथाइजाइड नाम से आती है, ठीक, ये आपके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो 4 प्रकार के मैंने आपको डायूरेटिक बताए, कौन कौन से, लूप डायूरेटिक, ऑस्मोटिक डायूरेटिक, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक, या फिर स्पाइरोलेक्टोन, या नेक्स्ट मैंने कौन सा बताया, थाइजाइड डायूरेटिक। तो आप याद रखिएगा, थाइजाइड डायूरेटिक, लूप डायूरेटिक, ऑस्मोटिक डायूरेटिक, स्पाइरोलेक्टोन डायूरेटिक, ठीक है। सोडियम का वैल्यू मैंने आपका बताया, अब आप कमेंट करके मुझे पोटेशियम की वैल्यू मैंने आपको बताई है, अब आप मुझे कमेंट करके सोडियम की नॉर्मल वैल्यू या नॉर्मल रेंज आप मुझे बताओगे, ठीक है, सोडियम की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, धन्यवाद।